अभी सुबह का उजाला नहीं फूटा है, लेकिन उसके कदमों की आहट इस शहर के लोगों ने सुन ली है। गंगा नदी के तट पर मल्लाह अपनी अपनी कश्तियों के लंगर उठाने लगे हैं। घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वालों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो लोग स्नान कर चुके हैं, उनका अगला पड़ाव कोई ना कोई मंदिर होगा, जहां वे अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे। माहौल में संस्कृत के श्लोकों और आरती की धुनें तैरने लगी हैं। हवा में धूप, अगरबत्ती और फूलों की भीनी महक घुल चुकी है। इस शहर में हर सुबह का स्वागत इसी तरह होता है। हर तरफ धर्म, कर्म और आस्था का बोलबाला है। कदम कदम पर आध्यात्म का रस है। ये काशी है, ये बनारस है। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर। ये सर्व विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी नए नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर। रचे है विद्या के भव्य मंदिर, ये सर्व सृष्टि की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदिवतो प्युच्चैरधास्तापिया या बद्धा भुवि मुक्तिदास्युरमृतम् यस्यामृता जन्तवः या नित्यं त्रिजगत् पवित्रतटिनी तीरे सुरे सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायाद पाया जगत। अर्थात जो पृथ्वी पर होने के बावजूद भी उससे अलग है, जो सबसे न्यारी है, वह जो इस जगत में स्थित होने के उपरांत भी स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, प्रतिष्ठित है, जो भौगोलिक सीमाओं से घिरी होने के उपरांत भी सभी का बंधन काटने वाली अर्थात मोक्षदायिनी है,
जो सदा त्रिलोक पावनी भगवती भागीरथी के तट पर सुशोभित तथा देवताओं के स्पर्श से पवित्र हो चुकी है। वह त्रिपुरारी भगवान विश्वनाथ की राजनगरी काशी इस संपूर्ण जगत को नष्ट होने से बचाए। स्कंद पुराण का ये श्लोक काशी की सही परिभाषा प्रस्तुत करता है। काशी हर हिंदू के लिए एक महान तीर्थ है, बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया का हर हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार काशी यात्रा की इच्छा रखता ही है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। काशते प्रकाशते इति काशी, जो प्रकाशित होता हो उसका नाम है काशी। प्रकाशित होने का मतलब होता है कि चिद्रूप से प्रकाश होता हो। तो चैतन्य स्वरूप जो परम संविद है, परम तत्व है, जो ज्ञान जिसको कहते हैं, जिसके बिना विश्व का कोई भी कार्य निर्वाह नहीं होता है। सारे विश्व में जो व्यापक तत्व है, ज्ञान तत्व है, वही काशी रूप में यहाँ पर 25 कोसों में फैल करके यहाँ पर प्रकट हुआ था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित मिलता है। वाराणसी निविशते न वसुंधरायाम, वाराणसी वसुंधरा में नहीं निवास करती, वसुंधरा में इसका अवस्थान नहीं। तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवासा, यह मखभुजाम जो देवगण है उनका यह आवास है। यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति देवत्व को प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से काशी आत्मा का ही एक स्वरूप है। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। मनुष्य के अंतःकरण में जो चैतन्य प्रकाशित होता है, वो चैतन्य यदि स्त्रीलिंग में बोला जाए तो वो काशी कहलाता है। देवों के देव महादेव काशी विश्वनाथ की अपनी नगरी है काशी। यहां भगवान शंकर का प्रताप हर तरफ दिखाई देता है। और यदि आप अपने मन की गहराइयों में उतरने की क्षमता रखते हैं तो यहां काशी में भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति को महसूस भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक अजीब सी सिरहन का एहसास होगा जो आपको रोमांचित कर देगा। इसके बाद आप भगवान शंकर को सादर नमन किए बिना नहीं रह सकते। ये बात हर वो व्यक्ति नहीं जान पाएगा जिसने काशी की यात्रा ना की हो। सारे संसार का विष स्वयं वो पी लेते हैं और सबको अमृत प्रदान कर देते हैं। ये भगवान शिव की महिमा है, इसीलिए वह आशुतोष हैं और वे यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने के लिए वे जागृत देवता। ये जो विश्वेश्वर स्वरूप है, जो यहाँ आनंद कानन में विश्वनाथ नाम से विराजमान है, यही एक परम तत्व है। और ये परम तत्व जो विष्णु की उपासना करने वाले हैं उनके लिए परम विष्णु रूप है, महाविष्णु रूप से है। जो कृष्ण की उपासना करने वाले हैं उनके लिए परमानंद रूप भगवान कृष्ण है। जो राम की उपासना करने वाले हैं उनके लिए यही राम है। जो शक्ति की उपासना करने वाले हैं उनके लिए यही पराशक्ति है। भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी तरफ नजर डालने पे काशी की भौगोलिक स्थिति का पता चलता है। ये नगर गंगा नदी के तट पर बसा है। पतित पावनी गंगा काशी को पूरब की तरफ से स्पर्श करती है। गंगा जी के अलावा उत्तर दिशा में वरुणा और दक्षिण में असी नाम की नदियां भी हैं और इसी वजह से इस नगरी को वाराणसी भी कहते हैं। वाराणसी आजकल एक घनी आबादी वाला शहर बन चुका है। यहां पहुंचने के लिए भारत के किसी भी कोने से
यातायात की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समुद्र तट से इस शहर की औसत ऊंचाई लगभग 77 मीटर है। ये शहर दक्षिण की तरफ उत्तर के मुकाबले कुछ नीचा है, परंतु फिर भी कुल मिलाकर ये शहर इतनी ऊंचाई पर है कि बाढ़ की स्थिति में भी यहाँ पानी नहीं भरता। ये एक शुभ स्थिति है। और आज से नहीं, अनंत काल से यहाँ तक लोग कहते हैं कि जब वो महाप्रलय होता है और महाप्रलय में जब विश्व का, संपूर्ण विश्व का ध्वंस हो जाता है, फिर भी काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विद्यमान रहती है। ये आस्था और विश्वास है काशी। काशी अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। ये घाट न जाने कितनी शताब्दियों से लोगों के पाप धो रहे हैं और मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। यूं तो गंगा के इस अर्धचंद्राकार किनारे में कुल मिलाकर छोटे बड़े लगभग 84 घाट हैं, लेकिन इनमें प्रमुख 5 ही माने जाते हैं। असी संगम घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट, जिन्हें पंच तीर्थ भी कहा जाता है। असी संगम घाट काशी के दक्षिणी हिस्से का पहला घाट है। यहां अस्सी नाम की एक छोटी किंतु ऐतिहासिक नदी गंगा जी में मिलकर संगम बनाती है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि के दिन यहां स्नान करने का महत्व माना जाता है। अस्सी संगम घाट से उत्तर की तरफ जाने पर आगे सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट मिलता है। काशी का जिक्र आने पर इस घाट का जिक्र खुद ब खुद आ जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहां 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये घाट काशी का मुख्य और प्रशस्त घाट है। नहाने वालों की भीड़ इसी घाट पर सबसे ज्यादा होती है। एक मान्यता के अनुसार यहां पानी के नीचे रुद्र सरोवर तीर्थ भी है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी गंगा दशहरा के दिन यहां स्नान की महिमा बहुत अधिक मानी जाती है। घाट के आसपास जलती हुई चिताएं और गंगा नदी में झुका हुआ ये मंदिर मणिकर्णिका घाट की पहचान है। ये इसी हालत में लगभग 200 सालों से झुका हुआ है। इस घाट की पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने 5 लाख सालों तक यहीं खड़े रहकर भगवान शिव की आराधना की थी। आखिरकार शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और विष्णु भगवान की इच्छा के अनुसार शिव जी ने यहीं काशी में रहने का मन बनाया। मणिकर्णिका घाट पर हिंदू अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार इस आशा से करते हैं कि उनके प्रियजन को मोक्ष मिलेगा और वो दोबारा फिर कभी किसी भी रूप में जन्म नहीं लेगा। संसार में इस तरह की मान्यता वाला ये एकमात्र स्थान है। जब प्राणी मरणासन्न होता है तो उसके कान के पास अपना मुख ले जाकर उससे कहते हैं कि अपने कानों के पात्रों से राम नाम रूपी अभिराम अमृत का पान करो और बारंबार ब्रह्म रूप तारक का ध्यान करो। इस प्रकार का उपदेश देकर वे प्राणी को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो मोक्ष प्रदा होने के कारण काशी का बड़ा भारी महत्व है। इसीलिए लोग काशी में आकर मरने की कामना करते हैं। तो भगवान विश्वनाथ के चरणारविंदों में एक बार पहुंच जाए, मनुष्य मात्र के लिए उद्धार के लिए बहुत सरल मार्ग यहाँ पर भगवान ने दिया है। और काशी का निर्माण करने के बाद में स्वयं राजराजेश्वरी जो काशी के अधिष्ठात्री देवता है वो अन्नपूर्णा रूप से विराजमान है। और उससे भगवान शिव ने कहा
कि देवी तुम भी एक प्रतिज्ञा करो और मैं भी एक प्रतिज्ञा करूँ। कहा प्रभु क्या करूँ? कहा जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षं ददामि। जब तक प्राणी यहाँ पर जिंदा रहे तब तक तुम अन्न देते रहो और मरने के बाद में मैं मोक्ष दे। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ऐसा कोई क्षेत्र दूसरा नहीं। मणिकर्णिका से और उत्तर की तरफ बढ़ने पर पंचगंगा घाट के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि यमुना, सरस्वती, किरणा और धूपपापा नदियां इसी घाट पर गुप्त रूप से गंगा जी में मिलती हैं। इसीलिए इसे पंचगंगा घाट कहते हैं। यहां कार्तिक स्नान की विशेष महिमा मानी गई है। इन पंच तीर्थ कहलाए जाने वाले घाटों में आखिरी घाट आदिकेशव घाट है। अपने नाम के अनुरूप ही ये घाट काशी के प्राचीनतम घाटों में गिना जाता है। इसी घाट के समीप वरुणा एवं गंगा नदी का संगम होता है। काशी में आकर एक समस्या ये आती है कि आप तय नहीं कर पाते हैं कि क्या देखें और क्या छोड़ें। काशी में सब असाधारण है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं जो गैर जरूरी है। यहां मंदिर हैं, घाट हैं, गलियां हैं, कुंड हैं, सरोवर हैं, मेले, आश्रम, अखाड़े, क्या कुछ नहीं है यहां। सभी का अपना महत्व है, सभी की छटा अलग है। काशी की हर गली, हर मोहल्ले में मंदिर है। ये शहर ही मंदिरों और घाटों का शहर है। गंगा नदी के किनारे बने घाटों के आसपास तो इन मंदिरों की संख्या सचमुच हैरान करती है। गोस्वामी तुलसीदास की छवि हिंदू जनमानस में किसी देवता से कम नहीं है। उन्होंने काशी में अपना अधिकांश समय बिताया और यहीं संवत 1680 में उनका स्वर्गवास हुआ। बाद में इसी जगह पर एक घाट का निर्माण हुआ जिसे तुलसी घाट का नाम दिया गया। इसी घाट पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध काव्य और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना भी की। इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित राम भक्त हनुमान की भी प्रतिमा है। इस प्राचीन विग्रह की महिमा अपरंपार है। यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी। राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। राजधानी वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी। राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। राजधानी वह मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले। यही फले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी। राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। राजधानी तुलसी घाट से कुछ ही दूरी पर एक कुंड है जिसे लोलार्क कुंड कहते हैं। कुंड की सीढ़ियों के ऊपर
लोलादित्य और लोलाकेश्वर रूप में शिव भगवान की मूर्तियां हैं। प्रत्येक साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि पर लोलाक छठ का प्रसिद्ध मेला लगता है। इस दिन महिलाएं पुत्र की कामना के लिए इस कुंड में स्नान करती हैं। काशी के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में संकटमोचन मंदिर का अपना एक अलग स्थान है। इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की आकर्षक मूर्ति की स्थापना स्वयं तुलसीदास जी ने की थी, जो संकटमोचन हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। भाली की त्रास कपीस बसै गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए इहाँ पग उधारो। तेरी तके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। भक्त का मंदिर तो हो और भगवान का ना हो, यह कैसे संभव है? लिहाजा इनके ठीक सामने एक मंदिर जिसमें श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। संकट मोचन से थोड़ी ही दूरी पर भगवती दुर्गा का विशाल मंदिर है। दुर्गा मंदिर के किनारे ही दुर्गा कुंड सरोवर भी है। हालांकि इस मंदिर में कुष्मांडा देवी का विग्रह है, परंतु श्रद्धालु लोग इन्हें ही दुर्गा जी कहते हैं। मंदिर की प्रदक्षिणा में कुछ अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें शिव जी, मंगल मूर्ति गणपति, दुर्गा विनायक, चंड भैरव और कुकुटेश्वर महादेव के मंदिर भी हैं। दुर्गा कुंड सरोवर के आसपास श्रावण मास के दौरान बहुत बड़ा मेला लगता है। ये मेला इतना रंगारंग और उल्लास वाला होता है कि बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी इसके सम्मोहन में बंध जाते हैं। रात के अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनियां इस मेले को स्वप्न लोक जैसा सुंदर बना देती हैं। यहां जीवन है, उत्सव है, उल्लास है और यही सब काशी का अद्भुत व्यक्तित्व है। दुर्गा मंदिर से
थोड़ा आगे चलने पर गंगा किनारे केदारेश्वर मंदिर आता है। ये मंदिर अपने आप में अनूठा है, क्योंकि केदारनाथ का मुख्य स्थान तो हिमालय में है, लेकिन वो एक पर्वत खंड के रूप में है, लिंग रूप में नहीं। लिंग रूप में केदारेश्वर यहीं है। इसीलिए काशी के केदारेश्वर के दर्शनों की बड़ी महिमा है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय के केदारनाथ से काशी के केदारेश्वर के दर्शन की महिमा 7 गुना अधिक है। श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को यह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। शिव रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम कौन नहीं जानता। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है, जिन्होंने 14 फरवरी सन 1916 को इसकी विधिवत आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय लगभग 1370 एकड़ में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय का समूचा क्षेत्र अर्धचंद्राकार है, जो कि शिवजी के मस्तक का भी प्रतीक है। हर हर भोले। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने ऐसे विश्वविद्यालय की सृष्टि की जो किसी न किसी अर्थ में प्राची का और प्रतीची का संगम स्थल बन सके। यहाँ दोनों ही विद्याओं की धाराएं मिल सकें। मुझे लगता है कमोबेश काशी अपनी इस स्वरूप का निर्वाह आज भी करती है। नमः शिवाय। इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, जो नए विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में बने इस विशाल और सुंदर मंदिर का शिखर 252 फुट ऊंचा है और इसकी गिनती भारत की ऊंची इमारतों में होती है। मंदिर के चारों तरफ का वातावरण अत्यंत लुभावना है। चारों ओर शांति है, जिसकी वजह से भक्तों को आत्मचिंतन का दुर्लभ अवसर यहां मिलता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय।
मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी है हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी।